वह कौन था? हॉरर स्टोरी। यहाँ स्टोरी सुनने से पहले जान ले कि यह स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। वहां कौन था? यह स्टोरी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराने स्कूल में एक अजीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव के बच्चे हमेशा उस स्कूल के बारे में डरते थे, लेकिन फिर भी उनका रोज का रास्ता वहीं से होकर जाता था। स्कूल का नाम था सिद्धार्थ स्कूल, जो बहुत पुराना था, लेकिन उसकी दीवारों पर हमेशा एक अजीब सी नीरसता छाई रहती थी। यह कहानी एक युवा शिक्षक समीर की है। समीर को एक दिन इस गांव में नए स्कूल में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। वह पहले ही सुना था कि इस स्कूल में कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं, लेकिन उसने इसे केवल अफवाह समझा और यह सोचकर यहाँ काम करने आया कि उसे इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं है। पहली बार जब समीर स्कूल पहुंचे तो उसने देखा कि स्कूल का माहौल बिल्कुल सामान्य था। बच्चों के चेहरे पर डर नहीं बल्कि उत्साह था। लेकिन एक दिन जैसे ही वह क्लास लेने के लिए कमरे में दाखिल हुआ, बच्चों के चेहरों पर कुछ अजीब सी घबराहट दिखाई दी। क्या हुआ? समीर ने पूछा। एक बच्चा अर्जुन हड़बड़ाते हुए बोला, सर आपको नहीं पता, यहाँ कुछ बहुत अजीब होता है, खासकर जब रात को हम स्कूल में अकेले रहते हैं। समीर हंसते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग में कुछ अधिक ही डर बैठा हुआ है अर्जुन, यह बस एक पुरानी अफवाह है। लेकिन समीर को यह महसूस होने में ज्यादा समय नहीं लगा कि अर्जुन की बातों में कुछ तो सच्चाई थी। अगले दिन जब समीर स्कूल के बाद अकेला रहकर काम कर रहा था, तभी अचानक उसके कानों में कोई अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह डरते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उसे ध्यान आया कि यह आवाज पुराने स्टोर रूम से आ रही थी। वह स्टोर रूम में गया, जहां उसने एक पुरानी किताबें और कागजात पड़े हुए थे। जैसे ही उसने एक पुरानी किताब को उठाया, एक झटका सा महसूस हुआ और किताब का कवर खुला। उसमें लिखा था, जो इस किताब को खोलेगा उसे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। समीर ने डरते डरते किताब के पन्ने पलटे और अचानक उसके सामने एक अजीब सा दृश्य उभरा। किताब में लिखा था कि स्कूल के एक पुराने शिक्षक की आत्मा यहाँ बसी हुई है, जिसने कभी अपने छात्रों के साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया था। उसकी आत्मा तब से ही इस स्कूल में बसी हुई थी और वह अब किसी को भी शांति से नहीं रहने देती। उस रात समीर ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का हल निकालेगा। जब रात का समय हुआ और स्कूल बिल्कुल खाली था, तब उसने उसी स्टोर रूम में जाकर और पुरानी किताब को पढ़ने की कोशिश की। तभी अचानक उसके सामने एक साया उभरा। यह कोई और नहीं बल्कि वह शिक्षक था जिसकी आत्मा किताब में थी। उसने कहा, तुमने मेरी किताब खोल दी, अब तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी होगी। और इसके साथ ही समीर के सामने कई विचित्र घटनाएं घटी। सारे लाइट्स मद्धम होने लगे, हवा तेज चलने लगी और कमरे के भीतर से अजीब आवाजें आने लगी। समीर बुरी तरह घबराया हुआ था, लेकिन उसने साहस दिखाया और आत्मा से पूछा, तुम क्या चाहते हो? आत्मा ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे शांति चाहिए और केवल शांति तभी मिल सकती है जब तुम इस स्कूल की गुप्त सच्चाई सबको बता दोगे। अगले दिन समीर ने स्कूल के प्रिंसिपल और सभी टीचरों को बुलाया और उन्हें वह सारी बातें बताईं जो उसने किताब में पढ़ी थीं। प्रिंसिपल ने समझाया कि यह सब उस पुराने शिक्षक की मानसिक विकृति का परिणाम था और उनकी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक उनके गलत कार्यों के बारे में सच्चाई सामने नहीं आएगी। समीर ने बाद में गांव के सभी लोगों को यह कहानी सुनाई और एक पूजा आयोजित की ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके। पूजा के बाद स्कूल का माहौल फिर से सामान्य हो गया। हालांकि समीर अब भी रात में अकेले स्कूल में नहीं रहता था, क्योंकि वह जानता था कि किसी रहस्य को जानने से पहले हमें उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। अब सिद्धार्थ स्कूल एक सामान्य स्कूल बन चुका था, लेकिन समीर कभी नहीं भूल पाया कि उस रात उसने किसकी आवाज सुनी थी और क्या सच्चाई उसने जानने की कोशिश की थी। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।